आप सबको मेरा फिर से खूब प्यार भरा नमस्कार। तो आज अ, ये कहना था कि सास-ससुर की अपने इकलौते बेटे बहू से क्यों नहीं मनवाती? आम तौर पे देखा गया है कि रिश्ता ये खटास लाता है बहुत ज़्यादा, इसके बाद फिर टूट जाता है। तो इसके लिए क्या करा जाए? अभी कुछ दिन पहले परिवार एक जगह सुना कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत खर्चा किया। अकेला बेटा था तो उसके लिए रूम बनवाने के लिए तमाम सारा रुपया खर्च किया, शादी में तमाम रुपया खर्च किया और बहू के लिए कपड़े, गहने इन सब में बहुत आलीशान शादी की। और साल डेढ़ 2 साल के बाद वो शादी के बाद सास-ससुर का अपने लड़के-बहू से संबंध बहुत ही बिटर हो गया। तो ये क्यों होता है? यदि थोड़ी-सी हम समझदारी करें तो ये संबंध हमेशा जीवन भर खुशी-खुशी निभेगा। होता क्या है कि जैसे आपका लड़का-बहू घर आना है, बहू को आना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत आलीशान कमरा उसके लिए बनवा दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे गहने, कपड़े या बहुत आलीशान शादी करें आप। क्योंकि ये सब आप करते हैं, इसके बाद आपको ये लगने लगता है कि ये हमने इन लोग के लिए किया है तो इनको इसका एहसानमंद होना चाहिए। जबकि ये उन्होंने कहा नहीं था कि आप हमारे लिए इतना अच्छा कमरा बनवाओ या इतनी आलीशान शादी करो या ये सब, ये तो किसी ने नहीं कहा होगा। हर चीज़ में क्या है आपको एक हिसाब-किताब से सारा काम करना चाहिए। और बहू का जीवन जो होता है ना, हर कोई देखे लड़की रहती तो माँ-बाप भाई के कहने में रहती है, इसके बाद फिर उसको लगता है हमारे शादी के बाद हमें एक खुला जीवन जीने का मौका मिलेगा, हम अपनी तरह से रहेंगे। और वहाँ जाए और ससुराल में वो सास-ससुर के अंडर में रहने लगे, तो उसका दिल तो टूटता है देखिए। कई चीज़ों में मन मारना पड़ता है, ये तो तय है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप शादी के महीने भर के भीतर ही उसका अलग उसका व्यवस्था बना दीजिए। आपका जैसे ऊपर-नीचे का घर है, तो ऊपर का हिस्सा उसको दे दीजिए पूरा। उसकी किचन अलग हो, उसका बाथरूम अलग हो, उसका कमरा अलग हो, उसकी सब चीज़ें अलग हो और आपका खाना-पीना, आपका हर चीज़ अलग हो। क्योंकि हर चीज़ देखिए डिफ़रेंट होती है। नए शादीशुदा जोड़ों को कब सोना है, कब उठना है, वो आपके ऊपर नहीं कर सकता। आपको ये लगेगा कि ये अभी तक सो रहे हैं या अभी तक क्यों नहीं सोए। तो ये चीज़ बीच में आ जाती है, तो ये तो एक अनुशासन आप सिखाने लगते हैं शुरू से ही, जबकि ये गलत है। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी मेड अलग होनी चाहिए, उसकी मेड अलग होनी चाहिए। एक मेड जो आए, वो दोनों के लिए अलग-अलग आए। क्योंकि वो बीच में जो मेड होती हैं, वो भी कुछ नेगेटिविटी फैलाने में कामयाब हो जाती हैं परिवार में इस तरह से। और आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि जैसे आपने आपके घर में बेटा है और एक बेटी आ गई है, तो आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी। आपकी बच्ची भी 9 बजे तक सो के उठ सकती है, तो आपकी बहू भी 9 बजे तक सो के उठ सकती है। हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, कुछ हो। तो उसको बिल्कुल आपको इन सब से कोई चीज़ नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरह की दिलचस्पी इसमें नहीं होना चाहिए कि कब वे सो रहे हैं, कब वो खा रहे हैं, कब वो पी रहे हैं, को क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि गाहे-बगाए तीज त्योहार पे एक साथ सब लोग मिल के खाना खा लें, घूम फिर आएँ या कोई फ़िल्म-विल्म ऐसी है तो साथ मिल के देख लें। नहीं तो बिल्कुल ही सेपरेट करिए उसको, तभी वो अपना जीवन अपने मन का जी पाएगी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन है जो, अपेक्षाएँ जो, ये किसी से नहीं रखनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इसके लिए किया है तो हमें ये हमारे लिए करेगा, या आपने अपने बच्चे को पढ़ाया-लिखाया तो आप ये सोचिए कि इसको तो हमारी सेवा करनी पड़ेगी सब। ये कभी भी किसी से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आप अपने आप को, अपने शरीर को बस वही, वो भी कई बार होता है कि जो बुढ़ापे में आपका कहना मानना छोड़ देता है, तो फिर और चीज़ तो दूसरी ही बात है। तो इतना खुला मस्तिष्क रखिए कि हाँ, हमें किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है और जिसका जैसे दिल है जीने का, वो अपने हिसाब से जिए। इतनी आज़ादी आदमी को होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से जी सके। उसको कब उठना है, कब बैठना है, कब क्या करना है, ये उसकी आज़ादी होनी चाहिए। किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किन लोगों से मिलना-जुलना है, आपको एक बालिग को किसी तरह से कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और भूल कर भी, कभी भी बहू के किसी रिश्तेदार की बुराई उसके सामने मत करिए। उसके सामने क्या करिए ही नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। या उसके लाए हुए सामान की बुराई न कभी नहीं करना चाहिए। तारीफ़ कर सकती हो करिए, नहीं कर सकती हो मत करिए, बुराई बिल्कुल भूल के भी ना करें।
आस-पास के लोग कुछ कहते हैं तो उनको साफ मना कर दिया, हमारी बहू बहुत अच्छी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते। बिल्कुल यानी एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि उसको भी महसूस हो कि नहीं, कोई इन्हें भड़का नहीं सकता हमारे खिलाफ, और ये हमारे माँ-बाप ही हैं एक तरह से। वो आपसे आप मन की बात कह सके। आपको डे टू डे की लाइफ में ये देखना चाहिए उसको कहीं पैसे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेटा के पास सही है पैसे की नहीं है। यदि वो अपनी नौकरी कर रहा है तो उसके पास इतनी है कि नहीं धनराशि की वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं आप उसको दीजिए। और लड़का-लड़की का बिल्कुल साफ हिसाब-किताब रखिए आप, कि ये हमें लड़की को देना है तो आप लड़की को दे दीजिए। और संपत्ति में आप बच्चे की रुपया पैसा देना है वो दे दीजिए। घर का बँटवारा आप मत करिए, क्योंकि घर के बँटवारे से फिर दिक्कतें शुरू होती हैं कि उसमें लड़की का हिस्सा भी हो जाए। उसके बदले में आप उसको रुपया दे दीजिए। बँटवारे से बहुत समस्याएँ होती हैं फिर, कि क्या किसका होना है, क्या किसका होना है। लड़ते रहते हैं, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कई जगह। कई जगह नहीं होती हैं पर कई जगह तो हो जाती हैं, और आम तौर पे पैसे, रुपये और संपत्ति की लड़ाई होती है, तो वो सारे रिश्ते सब कुछ बिगड़ जाता है। भाई-बहन का रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है, माँ-बाप का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। तो वो रिश्ते ना बिगड़ें, इसलिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि संपत्ति में से, घर में से या इस चीज़ों में से आप कोई बँटवारा ना करें। वो आपके बेटे का है तो वो उसी के लिए होना चाहिए। यदि पिता और पुत्र का एक ही बिज़नेस है, दोनों एक ही उसको सँभाल रहे हैं व्यापार को, तो बहुत ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है इसमें। रुपए पैसे का हिसाब-किताब बहुत एकदम कायदे से अ, बहुत ही कायदे से होना चाहिए देखिए। क्योंकि उसके में थोड़ा-सा भी किसी में लगा कि इसने ये गड़बड़ किया क्या, तो वो शक जो है ना वो बहुत कीड़े की तरह से चाटने लगता है, और यदि उसी में कोई और भी कह दे कि हाँ, इसने ऐसा किया तो फिर तो बहुत ही गलत हो जाता है। तो उसमें भी बहुत ही बुद्धिमानी की ज़रूरत है। या तो आप उसको उतना आधा हिस्सा उसको सौंप दें कि ये तुम चलाओ, ये हम चलाएँगे, और आपका पैसा, उसका पैसा डिफरेंट होना चाहिए। या आप संग में कर रहे हैं तो भी इतनी यानी साफ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि उसमें किसी तरह का कोई ये ना लगे कि यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ गड़बड़ी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 4 लोग कान भरने वाले भी आ जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी भूल होगी यदि ऐसा होता है तो, क्योंकि इससे बहुत जल्दी रिश्ता खराब होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो जाती है कि रुपए पैसे का लेन-देन का हिसाब-किताब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उसको, बच्चे को आपके कोई दुःख तकलीफ़ ना हो, किसी तरह का कष्ट ना हो। आपका अपना पैसा हो, उसका अपना पैसा हो, वो अपने हिसाब से खर्च करे, उसको जैसे खर्च करना है, उसको खर्च करने दीजिए, उसको आप मत रोकिए, क्योंकि बच्चों के शौक हैं, क्या हैं, वो अपने करने दीजिए। या कई बार सास लोग को लगता है कि बहू अपने बच्चे को कैसे पाल रही है, ये उसका नज़रिया है, उसको कैसे पालना है, कैसे रखना अपने बच्चे को, आपने अपना बच्चा पाल लिया। हाँ, यदि आपसे वो कोई मदद माँगती है किसी तरह की, तो आप कह दीजिए कि आप मदद कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं कर सकती तो बेटा कह दीजिए कि हम नहीं कर पाएँगे, तुम कर लो अपना, जहाँ जैसा कर हो सकता उतने में। क्योंकि उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको ये लगे कि देखो बहू अभी तक सो के नहीं उठी, हो सकता है रात में उसके बच्चे की तबीयत खराब हो, कुछ हो, और वो देर से उठे तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। उसको तो नींद आएगी और आप यहाँ, तो बिल्कुल ही किसी मामले में किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मत करिए। जब तक कि बहुत ही कुछ ज़्यादा ऐसा हो जाए, तब तक बिल्कुल बोलने की ज़रूरत नहीं है, और आजकल सब समझदार पढ़े-लिखे लड़कियाँ होती हैं, वो करेंगी भी नहीं। क्योंकि एक बार देखिए उसके मन में ये विश्वास बैठ जाएगा कि नहीं, यहाँ सब लोग अच्छे हैं और सब हमें चाहते हैं और हमारा भला करेंगे। तो वो किसी के बहकावे में, अपने पेरेंट्स के या किसी के बहकावे में किसी से कुछ भी कहने वाली नहीं है, ना उसको पसंद आएगा कि कोई आप लोग के खिलाफ कुछ कहे। वो आप लोग का अच्छा ही करेगी। तो इतना विश्वास यदि आप रख सकते हैं अपने बेटे पे, अपनी बहू पे, तो आप साथ रहिए। पर देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि उसका घर अलग होना चाहिए, आपका घर अलग होना चाहिए। उसको अपने घर को कैसे सजाना-सँवारना है, अपने घर में किनको बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, कब सो के उठना है, कब जगना है, कब खाना खाना है, क्या नाश्ता खाना है, क्या करना है, कैसा खाना खाना है, किसी दिन बाहर जाके खाना है, या कैसे कपड़े पहनना है, उसमें आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप अलग रहेंगे, वो अलग रहेगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वो बिल्कुल स्वतंत्र अपने हिसाब से रह सकती है, और इतनी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी बहू के लिए।
क्योंकि उसका मन मार दिया जाए, वही दिन होते हैं जब शादी के बाद अच्छे से रहने की, खाने-पीने की, घूमने-फिरने की इच्छाएँ होती हैं, उसी समय वो सारी इच्छाएँ उसकी दबा दी जाएँ कि कोई देख रहा है, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, तो उसका तो जीना दुखमय हो जाएगा। वो इतना खुश थोड़ी रह पाएगी। वो तो अपना अच्छे से पति-पत्नी रहें, वो सुख में हैं, वो खुशी में हैं, बस इतने में ही आपको संतोष होना चाहिए कि वो लोग सुख से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो यही कुछ बातें हैं, तो और ये बहुत समझदारी से आपको इसमें डिसीज़न लेना होगा। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी, अपेक्षाएँ बिल्कुल भी नहीं करिए, किसी भी तरह की कोई अपेक्षा नहीं करिए कि कौन हमारी सेवा करेगा तो हम इसके लिए करें, ये चीज़ तो भूल ही जाइए। ये तो बिल्कुल अपेक्षाएँ किसी से ये नहीं करनी चाहिए। क्या वो आपकी बंदी है या कि इसलिए आपने उसको उसके लिए कुछ किया है कि वो आपकी सेवा करे, तो ये तो गलत है, आपकी सोच ही गलत है। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो इंसान है और उसका दिल है, उसके पास दिमाग है, उसको अपने मन से रहने का अधिकार, हर किसी को स्वतंत्र रूप से अपने मन से रहने का अधिकार है। उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है, वो अच्छे से समझती है और वो अपना करेगी। और करते हैं बच्चे, कोई ऐसा तो नहीं कि 10-15 साल की लड़की की शादी हो गई तो वो उसको समझाना पड़ेगा। सही उम्र की लड़कियों की शादी होती है और वो सब बहुत पर्याप्त समझदार होती हैं, बल्कि आप ये सोचें तो आप लोगों से अपनी सास से, अपने ससुर से और लोगों से ज़्यादा ही समझदार हो जाती हैं, वो तमाम दुनिया देखी होती हैं, जानती रहती हैं। तो आज बस इतना ही कहना था, तो आप सबको फिर से मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार।